आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, इसकी डेरिवेशन। पहले तो देखते हैं कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक सर्किट में अगर बहुत सारे रजिस्टर्स हो, जैसे कि ये और ये, इसके अंदर बहुत सारे हो, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना होगा। तो पहले तो हम देखेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज के अंदर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको हम शो करेंगे आर इक्विवेलेंट से, जो कि इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो V होता है वोल्टेज, वो है ना डिवाइड हो जाता है V1 V2 V3 में, और जो I होता है करंट, वो है ना तीनों में सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। ये तीनों में ना करंट सेम होता है, तो हम इनको टोटल को I से डिनोट करेंगे। और जो V होता है वो डिवाइड हो जाता है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो जाता है। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। तो इस चीज को हम लेके इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में हम ये वाली चीज लिखेंगे, तो क्या होगा, V की जगह हम रख सकते हैं IR इक्विवेलेंट। तो बनेगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये इस बन जाएगा। फिर इसके अंदर हम I को कॉमन निकाल देंगे, IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 के। फिर इसके अंदर I से I कट जाएगा, तो इससे R इक्विवेलेंट बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। अगर इसके अंदर इससे ज्यादा भी रेजिस्टेंस हो, R4 R5, तो उसके लिए भी हम आगे ये चला सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला बनता है रजिस्टर्स इन पैरेलल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो वोल्टेज होता है वो सबको सेम मिलता है। इसके अंदर V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। इसमें देखना, इसमें जो कंडीशन है I इक्वल्स टू I1 I2 I3 ये इक्वल किया, इसमें V किया, और I होता है वो डिवाइड हो जाता है, उसको लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 के। वोल्टेज करंट डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंदर हम ओम्स लॉ ही लिख सकते हैं। ओम्स लॉ में हम क्या करेंगे, जो R है इसको नीचे भेज देंगे, तो इससे I क्या बनेगा, V/R। ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन इसके लिए। इसके डेरिवेशन में फिर हम इसके अंदर ये वाली चीज रखेंगे, तो फिर क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब ये इसके अंदर V भी है ना कॉमन निकल जाएगा, और उसके बाद में V/R इक्विवेलेंट है ना V, और अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वाला टोटल बच जाएगा, और V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा टोटल 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये हो गया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डेरिवेशन, और ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन। ये हो गया आंसर दोनों के। थैंक यू।